नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका 11वें एपिसोड के दूसरे भाग में। पिछले एपिसोड में आपने सूर्यपुत्र कर्ण का अद्भुत प्रवेश और द्रोणाचार्य का सेनापति बनना देखा। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे महाभारत का युद्ध 11वें दिन और भी अधिक प्रचंड रूप लेता है। देखते रहिए हमारा चैनल इंडो सागा और जानिए कौन से रोमांचक मोड़ इस महायुद्ध में आने वाले हैं। अपने रथ पर सवार होकर और अपने तेज घोड़ों के साथ पौरव ने अभिमन्यु को ललकारा। महान पराक्रम से संपन्न पौरव ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया। तब अभिमन्यु ने भी अपने शत्रु के साथ तीव्रता से युद्ध किया। पौरव ने अभिमन्यु पर तीरों की बौछार कर दी। इसके बाद अभिमन्यु ने पौरव का ध्वज, छत्र और धनुष धरती पर गिरा दिया। फिर पौरव को 7 तीरों से और उसके सारथी और घोड़ों को 5 तीरों से भेद डाला। अभिमन्यु ने तेजी से अपने धनुष की प्रत्यंचा पर एक तीर लगाया जो पौरव का जीवन समाप्त कर सकता था, लेकिन पौरव ने 2 तीरों से अभिमन्यु के धनुष और तीर को काट दिया। फिर अभिमन्यु ने टूटे हुए धनुष को फेंक दिया और एक चमकती तलवार और एक ढाल उठा ली। वे पौरव के रथ पर छलांग लगाकर गरजे और रथ पर चढ़कर पौरव को बालों से पकड़ लिया और अपने पैर से उसके सारथी को मार गिराया। अभिमन्यु ने पौरव को उठाकर जैसे गरुड़ समुद्र की गहराई से सांप को उठाता है, उसे घसीटते हुए खड़ा कर दिया। सभी राजाओं ने पौरव को बेबस खड़ा देखा। पौरव को इस प्रकार बेबस और अभिमन्यु के नियंत्रण में देखकर जयद्रथ इसे सहन नहीं कर सके। जयद्रथ ने एक तलवार और एक ढाल उठाई जिस पर मोर की आकृति थी और वह अपने रथ से जोर से गरजते हुए कूद गए। तब अभिमन्यु ने सिंधु के शासक को देखकर पौरव को छोड़ दिया और बाज की तरह उनके रथ से कूदकर तेजी से धरती पर उतर गए। अपने शत्रुओं द्वारा फेंके गए भालों और कृपाणों को अभिमन्यु ने अपने तलवार से काट दिया और ढाल से रोक लिया। अपनी भुजाओं की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए महान अभिमन्यु ने अपनी बड़ी और भारी तलवार और ढाल उठाई और अपने पिता के शत्रु जयद्रथ की ओर बढ़े, जैसे बाघ हाथी की ओर बढ़ता है। उन्होंने अत्यधिक क्रोध में एक दूसरे पर अपने तलवारों से हमला किया, जैसे बाघ और सिंह अपने पंजों और दांतों से करते हैं। तलवारों और ढालों की घुमाव और आक्रमण में कोई अंतर नहीं था। जयद्रथ ने अभिमन्यु की ढाल पर प्रहार किया जब उसने उन पर वार किया। जयद्रथ की तलवार अभिमन्यु की सोने से मढ़ी हुई ढाल में फंस गई और जोर से खींचने पर टूट गई। अपनी तलवार को टूटता देखकर जयद्रथ जल्दी से 6 कदम पीछे हट गए और एक पल में अपने रथ पर चढ़ गए। अर्जुन के पुत्र ने तलवार की लड़ाई खत्म होते ही अपने उत्कृष्ट रथ पर चढ़ाई की। कौरव सेना के कई राजाओं ने एकजुट होकर उसे चारों ओर से घेर लिया। अभिमन्यु ने जयद्रथ की ओर देखते हुए अपनी तलवार और ढाल घुमाई और जोर से चिल्लाया। सिंधु के शासक को हराने के बाद सुभद्रा के पुत्र ने कौरव सेना के उस भाग को सूरज की तरह जलाना शुरू कर दिया। युद्ध में शल्य ने अभिमन्यु पर एक भयानक लौ जैसी लोहे की बनी हुई और सोने से सजी हुई एक भाला फेंकी। अभिमन्यु ने छलांग लगाकर उस भाले को गरुड़ की तरह पकड़ लिया और अपनी तलवार निकाल ली। अभिमन्यु की महान गतिविधि और शक्ति को देखकर सभी राजाओं ने एक साथ सिंह की गर्जना की। अभिमन्यु ने अपनी भुजाओं की शक्ति से शल्य पर वही भाला फेंका जिससे उनके साथी की मृत्यु हो गई। विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, युधिष्ठिर, सात्यकी, केकय, भीम, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने मिलकर शानदार शानदार का उद्घोष किया। तीरों की बौछार और कई सिंह गर्जन की आवाजें उठीं, जिससे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की जय जयकार हुई। लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र इसे सहन नहीं कर सके। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा कर दी। शल्य, जो धृतराष्ट्र के पुत्रों का भला चाहते थे, अपने सारथी की मौत को याद करते हुए क्रोध में अभिमन्यु पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। शल्य ने अपने उत्कृष्ट रथ से कूदते हुए एक लोहे की बनी हुई गदा उठाई। भीम ने अपनी विशाल गदा उठाकर तेजी से शल्य की ओर दौड़े, जो युगांत के अग्नि या स्वयं विध्वंसक की तरह प्रतीत हो रहे थे। अभिमन्यु ने भी एक विशाल गदा उठाई और शल्य को संबोधित करते हुए कहा, आओ आओ। लेकिन भीम ने बहुत मुश्किल से उसे अलग हटने के लिए मना लिया। वीर भीमसेन ने अभिमन्यु को पीछे हटने के लिए मनाने के बाद युद्ध में शल्य की ओर बढ़े और अचल पर्वत की तरह खड़े हो गए। शक्तिशाली मद्रराज शल्य भी भीमसेन को देख
एक बाघ की तरह आगे बढ़े। मद्र के शासक शल्य के अलावा और कोई राजा भीमसेन के बल को सहन करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सोने के तारों से मिश्रित सन के तारों से बंधी भीम की प्रचंड गदा उनके हाथों में पकड़कर चमक रही थी। इसी तरह शल्य की गदा भी, जो सुंदर वृत्तों में घूम रही थी, बिजली की चमक की तरह दिखाई दी। शल्य और भीमसेन अपनी गदाओं को थोड़ा झुकाए हुए एक दूसरे की ओर खड़े थे और आक्रमण के लिए सज्ज थे। चाहे वृत्तों में घूमना हो या अपनी गदाओं को घुमाना और मारना, इन दो सिंहों के बीच का युद्ध हर तरह से समान था। भीमसेन द्वारा गदा से मारे जाने पर शल्य की प्रचंड गदा, जो तीव्र आग की चिंगारियां निकाल रही थी, जल्द ही टुकड़ों में टूट गई। इसी तरह भीमसेन की गदा भी शत्रु द्वारा मारे जाने पर सुंदर दिखाई दी। शल्य द्वारा युद्ध में फेंकी गई गदा आकाश में अक्सर आग की चिंगारियां बिखेरती हुई दिखाई दी। भीमसेन द्वारा शत्रु पर फेंकी गई गदा ने शत्रु की सेना को एक प्रचंड उल्का पिंड की तरह जला दिया। दोनों गदाओं की टक्कर से आग की भयानक चमक निकली। भीम और शल्य दोनों ही महान योद्धा अपनी गदा के साथ युद्ध भूमि में अपार क्रोध और उग्रता से प्रहार कर रहे थे। वे दोनों अपनी प्रचंड गदाओं को घुमाते हुए एक दूसरे पर कठोर प्रहार कर रहे थे। खून से लथपथ वे दोनों योद्धा युद्ध के मैदान में ऐसी भयानक छवि प्रस्तुत कर रहे थे कि उन्हें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनकी गदा के प्रहार की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि वह चारों ओर इंद्र के वज्र की तरह गूंज रही थी, जिससे हर ओर भय व्याप्त हो गया था। उनके प्रहार से उठने वाली चिंगारियां और धूल का गुब्बार ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं युद्ध के देवता ने इस प्रचंड युद्ध का साक्षात्कार करने के लिए धरती पर कदम रखा हो। इस भीषण युद्ध में उनकी निर्दयता और शक्ति की चमक ने सभी को अचंभित कर दिया था। शल्य की गदा से मारे जाने पर भीमसेन जरा भी नहीं हिले। भीमसेन द्वारा गदा से मारे जाने पर मद्र के शासक भी धैर्यपूर्वक खड़े रहे। फिर दोनों अपनी गदाओं को उठाए एक दूसरे से 8 कदम की दूरी पर आकर भिड़ गए। दोनों योद्धा एक दूसरे की गदा के प्रहार से एक ही समय में धराशायी हो गए। तब महारथी कृतवर्मा जल्दी से शल्य के पास पहुंचे और उन्हें अपने रथ में उठाकर युद्ध से दूर ले गए। भीमसेन भी गदा हाथ में लिए तुरंत उठ खड़े हुए। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने शल्य को युद्ध छोड़ते देख भयभीत होकर कांपने लगे। पांडवों की विजय ने धृतराष्ट्र की सेना को हर दिशा में भागने पर विवश कर दिया। पांडवों ने विजय की गर्जना की, अपने शंख बजाए और ढोल नगाड़ों की ध्वनि से युद्ध क्षेत्र गूंज उठा। वृषसेन ने अकेले ही पराजित धृतराष्ट्र सेना की रक्षा करते हुए बाणों की वर्षा शुरू कर दी, जिससे मनुष्यों, घोड़ों, रथों और हाथियों को छेद दिया गया। उनके शक्तिशाली ज्वलंत बाणों ने रथ योद्धाओं और घुड़सवारों को तूफान में पेड़ों की तरह गिरा दिया। वृषसेन ने हजारों घोड़ों, रथों और हाथियों को मार डाला। उसके निडर आक्रमण को देखकर पांडव राजा उसे चारों ओर से घेरने के लिए एकजुट हो गए। नकुल के पुत्र शतानीक ने वृषसेन पर 10 भेदने वाले बाणों से आक्रमण किया। कर्ण के पुत्र वृषसेन ने जवाबी कार्यवाही में शतानीक का धनुष काट दिया और उसका ध्वज गिरा दिया। द्रौपदी के अन्य पुत्र अपने भाई की सहायता के लिए दौड़े। उन्होंने इतने सारे बाणों की वर्षा की जिससे वृषसेन ढक गया और वह अदृश्य हो गया। अश्वत्थामा और अन्य रथ योद्धा वृषसेन की रक्षा के लिए आए और उन्होंने द्रौपदी के पुत्रों को बाणों से ढक दिया। पांडव अपने पुत्रों के प्रति स्नेह के कारण भीषण युद्ध में शामिल हुए। धृतराष्ट्र की सेना और पांडवों के बीच संघर्ष देवताओं और दानवों के बीच युद्ध की तरह तीव्र था। भीम, कर्ण, कृपा, द्रोण, अश्वत्थामा, पृषता के पुत्र और सात्यकी के साथ युद्ध क्षेत्र देदीप्यमान था और युग के अंत में विनाशकारी सूर्य के समान था। यह लड़ाई दानवों और देवताओं के बीच हुई प्राचीन लड़ाइयों की तरह भयंकर और भयानक थी। युधिष्ठिर की सेनाएं ललकारते हुए धृतराष्ट्र की भागती सेना का संहार करने लगी। अपनी सेना को टूटा हुआ देखकर द्रोण ने योद्धाओं से रुकने का आग्रह किया। क्रोध से भरे हुए द्रोण लाल घोड़ों पर सवार होकर युधिष्ठिर को निशाना बनाते हुए पांडव सेना पर टूट पड़े। युधिष्ठिर ने द्रोण पर अनेक बाणों से प्रहार किया, परंतु द्रोण ने उसका धनुष काट डाला और बड़े बल से उन पर झपटे। पांचाल के प्रसिद्ध राजकुमार कुमार ने युधिष्ठिर के रथों की रक्षा की और आगे बढ़ते हुए द्रोण का सामना किया। जब कुमार ने द्रोण को काबू में कर लिया तो युद्ध में प्रशंसा के जोरदार नारे लगे। क्रोध से उत्तेजित होकर कुमार ने एक बाण से द्रोण की छाती में छेद कर दिया और हजारों बाणों से आक्रमण करते रहे।
हालांकि कुमार के साहसिक प्रयासों के बावजूद द्रोण ने अंततः उसे मार डाला। भारद्वाज के पुत्र द्रोण ने पांडव सेना में घुसकर उनके प्रमुख योद्धाओं पर हमला करके अपने सैनिकों की रक्षा की। उसने शिखंडी, उत्तमौजा, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रौपदी के पुत्र सात्यकी और मत्स्यराज को अनेक बाणों से घायल कर दिया। संपूर्ण पांडव सेना को उत्तेजित करते हुए वह युधिष्ठिर को पकड़ने के उद्देश्य से उनकी ओर बढ़ा। द्रोण को रोकने के लिए युगंधार ने हस्तक्षेप किया, लेकिन क्रोध से भरे द्रोण ने युधिष्ठिर को कई बाणों से घायल कर दिया और फिर एक चौड़े सिर वाले बाण से युगांधर को गिरा दिया। विराट, द्रुपद, कैकेय राजकुमार, सात्यकी, शिबि, व्याघ्रदत्त और सिंहसेना ने युधिष्ठिर को बचाने के लिए द्रोण को घेर लिया और अनगिनत बाण बिखेर दिए। व्याघ्रदत्त ने 50 बाणों से द्रोण को घायल कर दिया, जिससे सैनिकों में तीव्र जय जयकार होने लगी। सिंहसेना ने भी द्रोण को घायल कर दिया और खुशी से दहाड़ते हुए योद्धाओं के दिलों में भय पैदा कर दिया। जवाब में द्रोण ने क्रोध से भरकर चौड़े सिर वाले बाणों से सिंहसेना और व्याघ्रदत्त दोनों के सिर काट दिए। द्रोण ने अपने बाणों की वर्षा से पांडव योद्धाओं को पीड़ित कर दिया और स्वयं मृत्यु के समान युधिष्ठिर के रथ के सामने खड़े हो गए। युधिष्ठिर की सेना में राजा मारा गया की तीव्र चीखें गूंज उठी। योद्धाओं ने द्रोण के पराक्रम पर जय जयकार की। उन्हें विश्वास था कि धृतराष्ट्र का पुत्र जल्द ही विजयी होगा, क्योंकि द्रोण युधिष्ठिर को पकड़कर दुर्योधन के पास लाने ही वाले थे। जैसे ही धृतराष्ट्र के सैनिक बात कर रहे थे, अर्जुन अपने रथ की गड़गड़ाहट से हवा भरते हुए आए और नरसंहार से खून की नदी बना दी। उन्होंने कौरवों को पराजित कर दिया और बाणों, भालों तथा शवों की नदी को पार कर लिया। तब अर्जुन ने शत्रु को भ्रमित करते हुए बाणों की मोटी बौछार से द्रोण के प्रभागों पर आक्रमण किया। उनकी तीव्र निशानेबाजी से बाणों का एक घना समूह निर्मित हो गया, जिसने सभी दिशाओं, आकाश और पृथ्वी को अस्पष्ट कर दिया। सूर्य के अस्त होते ही अर्जुन के बाणों से युद्ध भूमि अंधकार में डूब गई, जिससे मित्र और शत्रु में अंतर करना असंभव हो गया। द्रोण और दुर्योधन ने अपनी सेनाएं हटा लीं और शत्रु के भय को देखकर अर्जुन ने भी धीरे धीरे अपनी सेनाएं हटा ली। पांडवों, सृंजय और पांचालों ने हर्षपूर्वक अर्जुन की प्रशंसा की। अपने शत्रुओं को परास्त करने के बाद अर्जुन खुशी से भर गया और केशव के साथ अपने तंबू में चला गया। अपने सुंदर रत्न जटित रथ पर बैठे हुए अर्जुन तारों से भरे आकाश में चंद्रमा के समान दीप्यमान लग रहे थे। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल इंडो सागा को। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।